शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत शास्त्र किया, जीवन मोक्ष सुख नाम, प्राण भी पद पद प्रकाश के, नायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन साहिबे, ताहि करो प्रणाम, सतगुरु बोले तो सबद मन को लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान, सब धरती कागज करो, सब बन कलम कटाए, शाश्वत साही करो, सतगुरु गुण लिखान जाए। सभी को अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी की हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 5, इस हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 5 के माध्यम से सदगुरुदेव हमारे समझा रहे हैं, अपनी बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो केवल दया की भावना है कि अपने जैसे जीवों का कल्याण हो जाए। ये जीव बार बार गर्भवास की ज्वाला में जल रहे हैं, बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं, और इनको इस उद्देश्य का भान ही नहीं है कि हमारी चेतना, हमारा प्रेम संसार में होना चाहिए या परमात्मा में होना चाहिए। संसार के लिए तो अपने को अनेक युग मिल गए और कितनी ही बार प्राप्त हो गए, नदी में रेत के कणों की गिनती वो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण किए उसकी गिनती संभव नहीं है। आज अपने को सुनहरा अवसर मिला है, किसके रूप में? इस मनुष्य तन के रूप में, जिसमें आत्मा भक्ति करके परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है। तो अपनी आत्मा का प्रेम कहाँ होना चाहिए? परमात्मा में होना चाहिए, सदगुरु के ज्ञान में और राम जी के नाम में ही आत्मा का प्रेम होना चाहिए। जबकि प्रेम अपना संसार के अंदर अभी लगा हुआ है। कब तक लगा हुआ है? बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजो राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोनी जावे। बचपन तो नादानी में बीत गया, बाल तरुण जवानी भी कर्म धंधे के अंदर बीत गई। अब तो अपनी सबकी क्या आ गई, जो भी विराजमान है सबकी या तो प्रौढ़ावस्था आ गई या वृद्धावस्था आ गई। और आज भी राम जी के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं, आज भी संसार का ही काम कर रहे हैं। संसार का काम तो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए सदगुरुदेव को दया आ रही है, अजो राम नहीं गावे। अब तो क्या हो गया, अब तो जीवन की संध्या आने ही वाली है और आ ही चुकी है। फिर भी अपने को अपनी आत्मा के कल्याण का भान नहीं है, इसलिए सदगुरुदेव को दया आ रही है, अपने को अपने पे दया नहीं हो रही। वो तो हालत चांडे साहब कैसी हो गई, जो चैन स्मोकर होता ना, चैन स्मोकर जो आगे से आगे सिगरेट पिए जाता है, पिए जाता है, पिए जाता है, उसको खुद पर दया नहीं आती। जो अपन जैसे लोग हैं जो सिगरेट के हाथ नहीं लगाते, तो उनको दया आती है, क्या कर रहा है, कितना अपने शरीर का बिगाड़ा कर रहा है। इसी प्रकार संसार में अपनी चेतना को लगाकर अपन खुद का बिगाड़ा कर रहे हैं, पर अपने को उसका भान ही नहीं है। वो तो सदगुरुदेव को दया आ रही है, इसलिए सर्जस माध्यम से अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि तुम ऐसी संसार की आसक्ति की सिगरेट को छोड़ दो, तब तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो पाएगा। इसलिए समझा रहे, बार बार समझा रहे, भिन्न भिन्न उदाहरण से सदगुरुदेव अपने को समझा रहे, संसार के दाखिले देखकर समझा रहे, कैसे न कैसे जीव समझ जावे, इस मोह माया की सिगरेट को छोड़ देवे। तो समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भक्त गेह रहिए वे, सतगुरु धार शीस पर राम राम मुख लहिए वे।
ऐसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो साहिब सुलागे बे, तो सुन तिरता पार न लागे, नाव तुरंत घट जागे रे। लैश की बात बता रहे हैं। जिनको काड़ कन्या देवे, बेला जी में आई बे, ऐसा हेत गुरासु लागे, तीर्था पार न कोई बे। जुग के वत को बॉर्डर राखे, ऐसो जना सुबे, तो गढ़ ज्ञान प्रकाश आनर, तीन लोक पर सूजे रे। जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सब प्रगट वे जाने बे, ऐसो उजागर गुरु दिस हुओ, साहिब तब ही पिछाणे बे। जुग के माही जुग जुग पर ले, सबे गर्भ में आया बे, जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मोख सिधाया बे। कह सुख राम समझ मन माई, ठंडे दिमाग से सोचने की कह रहे हैं, मन के भीतर एकांत में। कह सुख राम समझ मन माही, यारे संग न होई, जगत का दो ये मार्ग, बेला चले न कोई बे, बेले न कोई बे। सदगुरुदेव ने अपनी यथार्थ स्थिति का वर्णन कर दिया है। जैसे हम पता नहीं उनको किससे पड़ गया है कि अपनी सबकी यही हालत हो रही है, और ऐसी हालत रही तो जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। तो समझ समझ प्राणी जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भक्त गहराइए बे, सतगुरु धार शीस पर, राम राम मुख लहिए बे। समझ समझ दो बार बता रहे, क्योंकि जानते हैं अपन जैसे जड़ों जीवों का स्वभाव सदगुरुदेव के अपन समझने वाले नहीं है। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। सदगुरु के ज्ञान को सुन भी लेते हैं अजमेरा साहब, सदगुरु के ज्ञान को सुन भी लेते हैं, परंतु धारण नहीं करते हैं, क्योंकि सदगुरुदेव को पता है, फिर भी कहते हैं मेरा काम तो मैं कर लेता हूँ। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही। यहाँ सत्संग में तो हाँ सही है, हाँ सही है, और सत्संग के जैसे ही बाहर निकलेंगे, साच वचन सत्संग की चर्चा, तो सत्संग को मुबारक, साच वचन साची चल त्यागे, और फिर संसार क्या है, कोई लगे प्यारा, सारी प्यारा लगता है। तो संसार में अभी तो आना जाना, संसार का मजा लेना अभी समझी बाकी है, तो अभी तो बहुत परमात्मा से मिलने में बहुत देरी है, बहुत दूरी है। कह रहे अपने जैसे जीवों पर कल्याण की भावना है, जो उनके ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, बाकी तो कोई बात नहीं। जब हम चढ़े आसमान में, देखिया जुग विचार, सब नर बुआ जाता है, मोह माया की लार, हमको इतनी सूझ गई अरस परस दिल माए, बिन भक्ति सब जाओसी नरक कुंड के माए। सब जीव तो नरक कुंड में जा रहे, कम से कम जो मेरे ज्ञान को सुन रहे हो वो तो नरक कुंड में नहीं जावे। ये सतगुरुदेव की दया का भाव, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं को। अजमेरा साहब अपन ने तो कितने ही बिणज पाल रखे हैं, ये करना वो करना वो करना वो करना, परंतु सतगुरुदेव के तो केवल एक ही
व्यापार है। कौन सा व्यापार है? बस अपने जैसे जीव को ज्ञान बख्शिश करना, ताकि ज्ञान को सिरोधारी करके जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर लेवे, परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेवे, ये आत्मा राम रूप ही बन जावे। तो मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष। जो आप वास्तव में अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो, वरना किसी कहने से नहीं, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं। समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए। यदि आपको वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, मुमुक्ष होने की तीव्र अभिलाषा है, तो ऐसी भक्ति गह रही। तो ऐसी भक्ति को, ऐसे केवल की भक्ति को क्या करो आप? धारण कर लो। क्योंकि मेरा तो एक ही काम है, ऐसी केवल भक्ति प्रदान करना, जीव के अंदर केवल ज्ञान की जागृति करवाना। तो मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो आ जाओ, ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो ये कसर राखो मत काई, वो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख राम असा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाव सु जाम फिर संसार वाले भी किसी बात की गारंटी देते नहीं है। मतलब जलाती है तो क्या लिखा है कि फैशन के में गारंटी की उम्मीद ना करे, परंतु सदगुरुदेव तो फरमाए भले ये फैशन का दौर हो, भले ये कलयुग हो, परंतु जो मेरे ज्ञान से जुड़ जाएगा उसको मैं परम मोक्ष की प्राप्ति करवाने की गारंटी लेता हूँ। परंतु मैं तो दे रहा हूँ, परंतु तैयारी नहीं है। सुख राम ऐसा देवाल है कोई काशीपुरम में पाठना आता है, परंतु है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाऊं। यहाँ पर कोई टिकट भी नहीं है, कोई पास लेने की भी आवश्यकता नहीं। अभी नवरात्रा के अंदर गरबे हुए थे, तो अपन ने सबने क्या लिया? पास लिया, वो भी फ्री में, मुफ्त में मिला, पैसे ले लेके पास लिया, और फिर बिल्कुल टाइम पे गया कि पास लिया तो उसका सदुपयोग करना है। परंतु सदुपयोग मैं तो न तो कोई पास की बात करता हूँ, न कोई पैसे की बात करता हूँ, न कोई खर्च की बात करता हूँ, न कोई टके की बात करता हूँ, न अगरबत्ती की बात करता हूँ, न धूप की बात करता हूँ, न कोई माला की बात करता हूँ, न कोई कंकु की बात करता हूँ। मैं तो केवल सीधे सीधे आत्मा के कल्याण की बात ही करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी सुखराम सा देवाल है कोई लेवड़, हाँ अमर लोक ले जाऊं सो जा मैं फिर न सार। क्यों नहीं लेने वाले अपन? क्योंकि अपनी महत्व बुद्धि का संसार में अपनी आत्मा के कल्याण में नहीं है, परमात्मा पद की प्राप्ति में अपनी महत्व बुद्धि नहीं है। कल भी अपन ने बात की थी, अपनी महत्व बुद्धि जहाँ होगी वही अपनी बहुमान भाव होगा, वही अपनी रुचि होगी, वही अपनी आत्मा की चेतनता फैल जाएगी। तो अपनी आत्मा की चेतनता कहाँ फैली हुई है? संसार में फैली हुई है। जबकि आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। परमात्मा अथाह गुणों का भंडार है, अथाह संपत्ति परमात्मा के पास है, वही अथाह संपत्ति इस अपनी आत्मा के पास भी है। परंतु उस संपत्ति का बहुमान भाव अपने को नहीं, उस संपत्ति की महिमा अपने में नहीं है। तो उस महिमा नहीं होने की वजह से उस संपत्ति में रुचि भी अपनी नहीं है। क्योंकि अपने को सुख कहाँ नजर आता है? सुख बुद्धि इस आत्मा के गुणों में नहीं, सुख बुद्धि बाह्य जगत बाह्य वस्तुओं से सुख प्राप्त करने में बुद्धि नजर आती है। इसलिए दिनों रात उसी का ही अपन उपाय करने लगते हैं। 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक और दिन से लेकर रात तक कुछ भी हो, अपन को बस संसार स्मृति में बना हुआ रहता है। कितने समय तक अपन धंधा करते हैं? मेरा सब 4 पहर धंधो करे, 12 घंटे धंधा करते, 12 घंटा, और सांझ हताया जाए क्या करते हैं? हाँ हाँ, माताएं बहनें तो बाहर चबूतरी पे आकर बाहर बैठ जाती है, बहनों को बुलाया सामने से, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और पुरुष भाई भी अपने दोस्तों से मिलने निकल जाते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो मोबाइल तो जिंदा
माँ दही है, वो सबसे बड़ा बताया है, वो सबसे बड़ी पंचायती हो जाती वहां पर। तो चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे न राय। वहां क्या करेंगे अपन, झूठी बातें तो करेंगे, वो यो की दो वो यो की दो, ठूके की दो थारो, बाता सुहाता कर कोयो मूंगो मन के जमार। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, यूक्रेन पर देखो रूस ने इतना आक्रमण कर दिया, इतने महीने से आक्रमण चल रहा है, अरे तू जाके रोक ले, भी रोक सकता है तो। अपनी आत्मा के कल्याण का तो पता नहीं है, यूक्रेन की चिंता कर रहा है। झूठी जोड़ छेड़कर बदबात कहे न आए, बदबात कहे न राय, अच्छा सूतो कर जाए, फालतू की बातें कर ली इधर उधर की, और घर पे आकर सो गया। और फिर क्या हो गया, सो गया तो हाँ, फिर नींद के अंदर भी वैसे ही सपने आएंगे। हाँ, बड़े दो जग के माई, वहां भी नींद भी आराम से नहीं आएगी। और सुखराम दास गुरुदेव बिन यूनर गोता खाए, चार पहर धंधो करे सांझ ताया जाए। सदगुरु उसका कारण भी बता है। सुखराम दास गुरुदेव बिन, जिसने सतगुरु धार शीस पर राम राम मुख लहिए, जिसने सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी नहीं किया, उसकी तो यही हालत रहने वाली है। मन का विचारों के अरण्य में भटका जाता है, भटका जाता है, परंतु सदगुरु के साथी जब तक नहीं मिलते हैं, वो अपने मन के अशुभों विकारों के अरण्य से वापस राह पर नहीं ला पाते हैं। तो अपनी पूरी आयु अवधि ऐसे ही अपन खोकर चले जाते हैं, संसार के अंदर ही खोकर चले जाते हैं, जब तक सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी नहीं करते। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, नगर सेठ कहलाते थे। वो कितना प्रहर धंधा करते थे, चार प्रहर। चार प्रहर में कितने हो गए, 12 घंटे। और उनके कितने बेटे थे, चार बेटे। और सेठ जी इतने चतुर, इतने समझदार, चारों बेटे की अलग अलग दुकान करा दी, ताकि बाद का अजमेरा साहब कोई लफड़ा। तो अच्छा काम किया उन्होंने, उसमें कोई बुराई वाली बात, अपन तो प्रशंसा कर रहे हैं सेठ जी की। तो चारों के चार दुकानें करा दी, और चारों के लिए फिर सेठ जी को एक एक दुकान पर एक एक प्रहर जाते कि मेरा बेटा पे गलती तो नहीं कर ले, और ठगा तो नहीं जावे, नहीं जावे। पूरी रूपरेखा, पूरी 3 घंटे के अंदर वो एक एक दुकान की पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्टिंग ले लेते और आगे उसको गाइड कर देते। तो चार प्रहर धंधा करते, चार बेटे, चार दुकानें, है ना, और एक एक प्रहर चारों लिए रिपोर्टिंग में, मैनेजमेंट में लगा देते। परंतु पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। कोई मरना चाहता नहीं, कोई बूढ़ा होना चाहता नहीं। तो प्रकृति की व्यवस्था है कि जीव तो संसार में उलझा हुआ रहेगा। इसलिए परमात्मा अपने को इशारा देते हैं कि अपने बाल सफेद कर दिए, विरक्त हो जाओ, उदासीन हो जाओ। किसके बाल हो गए, किसके बाल सफेद हो गए, अपन ने तो क्या किया, वापस उस पर देखो चांडे साहब ने डाई लगाना बंद कर दिया। सदगुरु के ज्ञान का इतना पराक्रम, बाकी पहले डाई लगाते थे, तो अब उन्होंने बंद कर दिया। अब तो विरक्ति का समय आ गया, परमात्मा इशारा कर रहे हैं, परमात्मा इशारा कर रहे हैं कि अब भी संसार में लिपायमान रहोगे क्या। तो फिर सेठ जी की आयु अवस्था क्षीण होती गई, शरीर का बल भी क्षीण होता गया। तो अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि अब चार प्रहर संभालना मुश्किल हो गया। तो अब क्या कर दिया उन्होंने, 4 घंटे डिवाइड कर दिए, बस 1 घंटा ही बेटा मैं तुम्हारे को दे पाऊंगा। और साथ में किसी नौकर को ले जाते और एक के दुकान पर जाते, वापस घर पर उनके साथ में आ जाते। परंतु तो ऐसी अवस्था हो गई कि अब कहाँ तो 4 प्रहर धंधा करते थे, 4-4 दुकानों का मैनेजमेंट संभालते थे। हाँ, और फिर 4 घंटे, अब 4 घंटे की भी बात नहीं, अब तो 4 पाई पर पड़ गए, बेड रेस्ट उनको मिल गया, हो गया। फिर एक बार सेठ जी के समाचार आए, दुकान घर से नौकर आया कहने के लिए बेटों को कि सेठ जी के तो ऊपर की श्वास आ रही है, चल रही है। तो चारों के चारों बेटे दुकान छोड़कर घर पर आ गए, और 4 पाई पर चारों खड़े हो गए। तो सेठ दिन बोला, रामलाल, हाँ पिताजी, श्यामलाल, हाँ पिताजी, मोहनलाल, हाँ पिताजी, सोहनलाल, हाँ पिताजी। अभी तो ऊपर की श्वास आ रहा है, और चारों के चारों यहाँ पर दुकान को सुनी छोड़कर आ गए। कौन बोले, सेठ जी बोले। तो सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए। तो शर्मा जी जैसे सत्संगी भी छाता पूछने के लिए आए थे, तो शर्मा जी ने कहा कि अरे सेठ जी, अंतिम समय में तो राम जी को याद कर लो। तो सेठ जी ने क्या कहा,
अब 10-15 मिनट में तो उनसे मिलने ही वाला हूँ, अब याद करके भी क्या करूँ, प्रत्यक्ष मुलाकात तो होने वाली है। सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं न गोता खाए। मुलाकात राम जी से होगी या जमराज से होगी, वो तो शर्मा जी भी जानते हैं और सेठ जी भी जानते हैं, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और फिर कहाँ गोते खाने पड़ेंगे, 4 युगों तक अब गोते खाने पड़ेंगे। और 4 युगों के वर्ष कितने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युगों तक ये आत्मा वार की वार बिना राम भक्ति के, बिना सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करते हुए उसको एवार का वार ही फिरना पड़ेगा। वर्ष कितने होंगे, 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40,000। ए तो वहां मजा मिलेगा। सेठ जी यहाँ तो नगर सेठ कहलाते थे, रास्ते में जाते सब सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम करते, वहां राम राम करने वाला नहीं मिलेगा। वहां क्या मिलेगा, 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40,000। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। क्या भुगतने को मिलेगा, 2 जख दुख झमकी मारा, जन्म मरण दुख भारी, 1,84 वार न पारा, भुगते गो। कोई भी आड़े आने वाला नहीं है। बेटों के लिए जितना किया तो उस बेटे ने तो क्या किया, सेठ जी के चले उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा जो बची कुची थी वो भी कर लिया। इसलिए अपना पर का, अजमेरा साहब समझा रहे, अपना पर का भया सरीसा जो है, सब सब एक का एक है। हमारे माता जी सब है जो परा, हमारे माता जी बोलते हैं जो सब परा है, सब एक जैसा ही है, कोई सगा नहीं है। अपन जिसको सगा मानते वो भी सगा निकलता नहीं, काम पड़ने पे मालूम पड़ता है जो सब परा है। तो अपना पर का भैया सरीसा, सब एक जैसे है भाई। माया सब धर डाटी, मेरे नाम क्या लिखे गए, मेरे नाम क्या लिखे गए, बस ये जार रहता है। मूषा ठग्या चल्या इन साथे, आखाय और ही खाड़ी। और सेठ जी ने इतनी संपत्ति, नगर सेठ कोई ऐसे ही बनने वाला नहीं है, कितना इस झूठ साँच करना पड़ता है। तो इतने सारे कर्म बंधन तो किसी गए, बेटों के तो नहीं आए, वो तो उस सेठ जी की आत्मा के साथ में ही गए। ये सेठ जी कौन है, ये सब सेठ जी अपन स्वयं है, अपने सबकी ही ऐसी ही हालत है। अपन खुद का उदाहरण दे तो बुरा लग जाता है, किसी का नाम ले ले तो बुरा लग जाता है। इसलिए सेठ जी की बात है, सेठ जी सब अपन सेठ जी ऐसे ही बनते हैं। चारों पहर अपन को संसार ही संसार नजर आता है, उसका ही उपाय अपने को नजर आता है। परमात्मा याद नहीं आते हैं जब तक कि सदगुरु के ज्ञान को अपन सिरोधारी नहीं करें। अब इस सिरोधारी चांडक साहब अपन किसका कर लेते, संसार को सिरोधारी कर रहे, संसार में ही अपनी महत्व बुद्धि है, संसार में ही सुख की मान्यता है, तो संसार का ही 24 घंटे दिनों रात अपन उसका उपाय करते रहते हैं। परंतु सदगुरु से तुमको कभी भी सुख मिलने वाला, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण नहीं बजिए बारंबार। तो सत्य उधार शीशे पर, राम राम मुख लई। कंडीशन क्या है, आपको आत्मा का कल्याण करना है तो सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करो, है ना। संसार अपनी बुद्धि पर छाया हुआ है, संसार की बजाय सदगुरु का ज्ञान और राम जी का नाम, ये 2 चीजें ही अपने का काम बनते हुए देर लगने वाली नहीं है। और सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी किए बिना अपन बोलते ना भक्ति तो हम कर रहे हैं, हाँ राम नाम का सुमरन भी हम तो हमारे हिसाब से कर रहे हैं, तो भी काम बनने वाला नहीं है। समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, यदि मोक्ष चाहिए तो सदगुरु के ज्ञान को पहली कंडीशन है सिरोधारी करना होगा। इसके बिना यदि आप राम नाम का सुमरन भी कर रहे हो तो पूरे जीवन करते रहो, राम की आंसू मोक्ष न जावे। केवल राम राम करने से भी मोक्ष मिलने वाला
नहीं है, क्योंकि सद्गुरु का ज्ञान जो आत्मा श्रवण करेगी वही चेतन होगी, वो चेतन होकर राम नाम के सुमरण में प्रेम से लगेगी। परंतु किसका महत्व? सद्गुरु विधि का महत्व है। सद्गुरु ज्ञान में अपने को ऐसी विधि बख्शिश करते हैं, ऐसा भेद बख्शिश करते हैं, ऐसे रहस्य की बात बताते हैं, जिससे इस आत्मा को लेने के लिए ब्रह्म विराट से, चौथे लोक से, अमर लोक से वो नियंचर, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तत्व बताया, वो तत्व इस कंठ कमल पर आकर प्रकट हो जाता है। आत्मा को पूरब के 6 पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ अमर लोक की प्राप्ति करा सकता है। इसके बिना वो तत्व नहीं होगा। वो तत्व सद्गुरु की मेहर से, दया से, कृपा से ही प्रकट होगा। इसलिए सद्गुरु के ज्ञान को सिरोधारी करो। सद्गुरुधार सी तो सद्गुरु का ज्ञान क्या? सद्गुरु बख्शे राम नाम, शीश धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। अपनी करनी से, अपने बल से राम नाम का सुमरण करेंगे तो कभी भी काम बनने वाला नहीं है। सद्गुरु बख्शे राम नाम, शीश धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। निश्चित रूप से अपने घट के भीतर ऐसे केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि सदगुरु को तो कुछ भी नहीं चाहिए। सदगुरु तो बस सिंपल सी विधि बता, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया। अभी आपके लिए मुहूर्त अच्छा निकला हुआ है। पंडित जी क्या बताते हैं? अभी मुहूर्त का अच्छा समय है, अभी जो आपको शुभ काम करना है सो तो राम भक्ति से शुभ काम और कोई मनुष्य देह में हो सकता मैंने खा दे ही शुभ है अवसर, भजन लिव लाओ, भाव सागर का दुख है भारी, चामण मरण आओ। इतना बड़ा कार्य है। कौन सा कार्य है? ये जन्मने मरने को मिटाने का इतना बड़ा कार्य है, परमात्मा पद की प्राप्ति करने का इतना बड़ा कार्य है। तो क्या इसको शुभ मुहूर्त में नहीं करेंगे? संसार के छोटे मोटे कार्य के लिए भी अपन पंडित से मुहूर्त पूछने के लिए चले जाते हैं, तो ये तो अपनी आत्मा के कल्याण का इतना बड़ा कार्य है, उसका मुहूर्त किसने निकाला है? सदगुरु ने निकाल दिया है। क्या निकाला? लिखा दे ही शुभ है अवसर, राम भजन लिव लाओ, भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। इसलिए सदगुरु उदार शिष्य पर राम राम मुख लई। सदगुरु विधि से जिह्वा और कागलिया से लकार और कार का सुमरण श्वास श्वास में करना, ये सदगुरु विधि है। जो अभी अपन बोल रहे हैं वो बेकरी वाणी से बोल रहे हैं, वो श्वास श्वास में बोल पाते हैं, वो श्वास में बोल नहीं पाते। परंतु सदगुरु विधि ऐसी है कि लेते हुए श्वास में, छोड़ते हुए श्वास में भी राम नाम का उच्चारण मध्यमा वाणी से होता है। जैसे किसी को दूसरे को अपन कान में बात बोलते हैं ना कि तीसरा सुन नहीं लेवे, उसे कहते हैं मध्यमा वाणी। उस मध्यमा वाणी में राम नाम का सुमरण जो साधक करता है तो उसके निज नाम आकर प्रकट हो जाता है। बिना निज नाम के आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। तो वो निज नाम भी कैसे प्रकट होगा? जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो साहिब सु लागे वे, तो सुन तिरता पार न लागे, नाव तुरंत घट जागे वे। ये नाव की जागृति सोनी जी कब होगी? सतगुरुदेव हिंट दे रहे, इशारा दे रहे हैं। अपने क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि हमारे निज नाम की जागृति हुई नहीं है, कैसे होती है? तो सतगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। जैसो प्रेम जगत सुतेरो, जितना प्रेम की बात नहीं कर रहे सतगुरु, जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो साहिब सु लागे वे। संसार से अपने को जैसा प्रेम है वैसा प्रेम यदि परमात्मा से होगा कि मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, संसार में रुचि है, संसार का बहुमान है, संसार से सुख की मान्यता है, तो संसार से प्रेम है। क्योंकि संसार का महत्व अभी आत्मा और परमात्मा के गुणों का महत्व नहीं है। परंतु जैसा प्रेम संसार से, वैसा प्रेम किससे हो गया?
परमात्मा से हो गया, सदगुरु के ज्ञान से हो गया, तो फिर आपके गट के भीतर नाव तुरंत जागृत हो जाएगा। उसमें समय लगने वाला नहीं। जो भी समय लग रहा है उसमें कारण क्या? प्रेम का अभाव, प्रेम की कमी, मुक्त होने की तीव्र अभिलाषा की कमी है। बाकी परमात्मा तो अपने को संभालने के लिए तैयार ही बैठे हैं। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन, कूटी जे संसार। अब जीव क्या करे? जीव भी तो संसार में ही लगा हुआ है। तो ठीक है, लगे रहो, मार खाते रहो जमराज की। भाई परमात्मा कहते हैं मैं तो संभालने के लिए, मैं तो अपने निज घर में स्थान देने के लिए तैयार ही खड़ा हुआ हूँ, तैयार ही बैठा हूँ। कोई मुझे प्रेम से पुकारे तो सही। किस प्रेम से? जैसा प्रेम अपने को संसार में है। कैसा प्रेम अभी मालूम पड़ जाएगा, संसार में है या परमात्मा से है, सदगुरु के ज्ञान से उसका मूल्यांकन अभी अपना हो जाएगा। संसार का कार्य करने के लिए रोज सुबह सुबह साहब अपने को किसी क्लास में जाना पड़ता प्रेरणा लेने के लिए कि रोज समय पर ऑफिस जाना चाहिए, है ना। रोज धन प्राप्त करने के लिए नए नए उपाय सीखने चाहिए। किसी क्लास को ज्वाइन करने की आवश्यकता है, किसी प्रवचन में जाने की आवश्यकता पड़ती है। सारा काम अपन ऑटोमेटिक संसार का आगे होकर समय पर निपटाते या नहीं निपटाते? तो किस प्रेम, किस कारण? संसार से प्रेम है। संसार में सुख की मान्यता है। सिरोधारी किसको कर रखा अपन ने? संसार को कर रखा है। और जिसने सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया, परमात्मा को सिरोधारी कर लिया, परमात्मा से साहेब से प्रेम हो गया, उसकी तो रुचि ही, उसकी प्राथमिकता ही परिवर्तित हो जाएगी। अभी परमात्मा की प्राप्ति हमने कहा है सबसे लास्ट में, भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोय, तब लग तो सुखराम के हरसु हेतना होय। परमात्मा से अभी प्रेम नहीं है। भजन करे सुख सेल में, भजन सत्संग प्रवचन की बात हो तो अपन कब जाते हैं? घर का सारा काम हाँ बाधित ना हो तो जाते हैं, बाधित न हो तो ले जाते हैं। भजन करे सुख सेल में, और हासिल दे तन खोय। संसार का कोई भी कार्य करना हो, राज का कोई भी कार्य करना हो, जीएसटी का रिटर्न भरना हो, तो कितना भी अपने को बिल्कुल टाइम से भरना ही पड़ेगा। तन खोय मतलब अपने को पूरा ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो भी करना पड़ेगा। नहीं डेट है तो डेट है, उस पर पहले पहले काम अपने को निपटाना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। तो प्रेम किसमें है? महत्व बुद्धि किसमें है? पेनल्टी किसकी लगेगी? रुपए की। तो संसार में है, धनी धन में अपना माया के अंदर महत्व बुद्धि है। तो जहाँ प्रेम है वही अपनी प्राथमिकता डिसाइड हो जाती है। उसके लिए कोई कोचिंग सेंटर जाने की, प्रवचन में जाने की, किसी का लेक्चर सुनने की, किसी सदगुरु के ज्ञान को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समय होता है उससे पहले पहले हम व्यवसाय की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे ग्राहक कहीं दूसरे दुकान पर चले तो नहीं जावे, दिमाग के अंदर धुन वही लगी हुई। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, सिंपल अर्थों में अपने को समझा रहे कि अपन फटाफट समझ जाएंगे अपना प्रेम। सदगुरुदेव को पता है कि इधर संसार में प्रेम है, इसलिए वो कह रहे जय जगत सूतेरो ऐसो साहिब। इतना प्रेम जैसे संसार से जिस दिन मुझा पूरा देख अब आपको ऐसो साहिब सु लागे बे, तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरंत घट जागे बे। तो फिर तैरने में बाढ़ लगने वाला नहीं, समय लगने वाला नहीं है। नहीं, ये तो प्रेम भक्ति की लक्षण है। प्रेम भक्त जा उदय लागी, नाम रटे निर्धार, नेम किरिया सब भागी, विरह तलब उर्माए, लाश संख्या नहीं आवे, गदगद हो शरीर मुन ऊंचे सुरगावे। अब देखो ये ऊंची ऊंची बेकरी वाड़ी के अंदर सुमरण करने लग जाते हैं। ये तो प्रेम का पराक्रम है। प्रेम के वशीभूत आत्मा ये हो, तो इसका बस नहीं है। 10 जनों की सभा में हो चाहे 100 जनों की सभा में हो, विरह आने लगता है। कोई लाश संख्या नहीं आती है। किसके लक्षण है? प्रेमा भक्ति के लक्षण है। साहिब से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है कि सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करते करते आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। खान हर पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे, हो ये लवलीन आधीन भगवान सो। ये आत्मा परवश हो गई, किससे? परमात्मा की अधीन हो गई। हो ये लवलीन आधीन भगवान सु, एक कर तार निर्धार गावे,
करत अल्लाप कल्लाप हर काजरे। कहां से आते हैं अपन सब, इतने पास से आते, सबसे ज्यादा दूर से ये आते हैं। और जिस दिन पैदल आ जाते उस दिन सबसे जल्दी 7:30 बजे यहाँ आकर सुमरन करने के लिए बैठ जाते। करत अल्लाप कल्लाप हर काजरे, ताव सिर सहत है सरब सारा। इनके पतिदेव को बोलते हैं मुझे छोड़ दो, तो उनको 2 व्हीलर पर छोड़ते तो पैदल ही इतना कितना 3-4 किलोमीटर का इनका घर होगा, तो ये वहां से आ जाते। तो सबसे पहले सत्संग में यही कदम रखते। कहत अल्लाप कल्लाप हर काजरे, ताव सिर सहत है सरब सारा। ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, नेड़ में नीर जवे छूट तारा। राम ही राम राम ही राम रग रोम पुकार है, राम ही राम रग रोम पुकार है। अब रोम राम राम से के परमात्मा के नाम का सुमरण हो रहा है। तो ऐसी ये प्रेमा भक्ति है, ये प्रेम रुकने से रुकने वाला नहीं है। तो सत्य का इस पर राम राम मुख लहिए वे, जैसो प्रेम सत सुतेरो। आत्मा परमात्मा के प्रेम में इतना विरह कर रही है, परमात्मा है राम जी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिलो। जितना अपन विरह कितना करते हैं, संसार के लिए चिंता करते हैं, संसार की वस्तु व्यक्ति अपना चला जाता है तो कितना अपन बिलखते हैं, कितना दुखी होते हैं। इस प्रकार से विरणी आत्मा परमात्मा के लिए दुखी हो रही है। कैसे दुखी हो रही है? गोलप मेरे साइया में थी बड़ी दुआ, तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की तार। मैं गुणवंती सुंदरी अब गुण भर्या अपार, आ गया की लाज है सुन साई भरतार। करना था सो कर लिया बहुत खून भावे भग सो साइया भावे गर्दन। इतना प्रेम परमात्मा से होगा तो अपने को भवसागर से पार होने में देर लगने वाली नहीं है। और अभी अपना प्रेम संसार में है तो संसार में ही रहेंगे। आज का समय तो होगा, कल सत्संग चर्चा आवाज आ रही है? राम राम। ओ डिम्पल, ओ डिम्पल, ये बंद हो गया थी क्या? हेलो, वो बंद हो गया मोबाइल। नानी चालू हो गया? हाँ आ रही है। हाँ नानी आ रही है। आ रही है, ठीक है, बढ़िया। राम 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 राम। सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम। सस्वरूप ने नाम केवल गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजिने परम सो योगी नमस्ते। सस्वरूप केवल नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम एवं ज्ञान मूर्तिम दंतम गगन सदशम तत्म साधे लक्षम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी बुद्धि भावातीतम तिरुगुण चैतन्यम शास्त्रमातीतम नादबिंदु कलातीतम कृष्ण मंगलम गुरु मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल अमृत पाना द्वारा पान राम सदगुरु देव महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव की सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मत हृदय हरि नाम नित्य पद संगत साध आजीवन मोक्ष
सब धरती का गद करूं, सब बन कलम कटा, सात समुद्र शय। सतगुरु को ने लिखा, हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार, हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे अमृत सार वेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे शिष्य, सतलोक की महिमा, सतलोक का गुण और सतलोक में मिलने का आपको भेव विधि तरीका बता रहा। अगर सतलोक में मिलना है जिस आत्मा को,